सर अचानक ये सब क्या हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रोहित, होने को कौन टाल सकता है? दुख हमें भी बहुत है, अब क्या कर सकते हैं? सब जा चुके हैं, अब मैं भी चलता हूँ। तुम अभी आराम करो। ठीक है सर। अपने आप को अकेला मत समझना, मैं हूँ। ठीक है। पूजा, तुम ये कैसे हो सकता है? जा रहे हो? पूजा, ये कैसे हो गया? शायद मेरा वहम है। सर पूछिए ना, इस महीने की सैलरी कब तक आएगी? बहुत लेट हो गई, अब तक तो आ जानी चाहिए थी। अरे तुम टेंशन मत लो, मैं ज़रा फ़ोन पे बात करके बता। अच्छा ठीक है सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरी वाइफ पूजा बहुत ही हिम्मत वाली थी। उसने सुसाइड जैसा कदम क्यों उठाया, मुझे यकीन नहीं होता सर। देखिए मिस्टर रोहित, जो होना था वो हो गया। आपके यूं आंसू बहाने से आपकी वाइफ पूजा अब वापस तो नहीं आने वाली। उसके ब्लाउज से एक सुसाइड नोट मिला है, इसमें उस पूजा ने साफ साफ टाइप किया है। ये देखिए, उसके नीचे सिग्नेचर भी है। इसमें लिखा है कि मेरे हस्बैंड रोहित बहुत कर्जदार हैं। वो दिन पर दिन कर्ज में डूबते ही जा रहे हैं और मैं उनकी ये हालत नहीं देख सकती और ना ही कुछ कर सकती हूँ, इसलिए मैं अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रही हूँ। क्या ज़रूरत थी ये सब करने की? माना व्यापार में बहुत घाटा हो गया था, मेरी दुकान बंद हो गई थी, मार्केट का बहुत कर्जा था मेरे ऊपर। मैं फिर कमा लेता, सब ठीक हो जाता, बट आत्महत्या करने की क्या ज़रूरत थी? पर इंस्पेक्टर साहब, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है। क्या? कि पूजा ने ऑफिस के टेरेस से कूद के आत्महत्या क्यों की? पुलिस तहकीकात कर रही है। मुजरिम कानून की नज़र से छिप तो सकता है पर बच नहीं सकता। सुनिए मिस्टर रोहित, कोई भी सुराग मिलते ही हम आपको तुरंत इत्तला कर देंगे। अब आप अपना ख्याल रखिए, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। सर आपने बात करी सैलरी की? अरे वो सैलरी बीच में रुक गई थी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग रोहित, बैठिए। थैंक यू सर। बताइए सर, कैसे याद किया? आपको तकलीफ दी रोहित जी, पूजा की 1 महीने की सैलरी रह गई थी, ये लीजिए। अब क्या करूंगा इसका मैं आपका दुख समझ सकता हूँ मिस्टर रोहित, दुख तो मुझे भी है। पूजा मेरे ऑफिस की सबसे अच्छी एम्प्लॉय थी, रख लीजिए। पूजा तो इस दुनिया से चली गई, लेकिन मेरे माथे पर कलंक लगा गई।
जो उसने मेरी ऑफिस की छत से कूदकर जान दी। कभी भी आपको मेरी जरूरत हो तो आप बेहिचक याद करिएगा। मैं आपके किसी काम आ सका तो मुझे बहुत खुशी होगी। जी ओके माधवन जी, मैं चलता हूँ। नमस्ते। पूजा, आज मेरा बर्थडे है। तुमने ही मार्क किया था ना पिछली बार? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। भगवान करे तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए। मैं तुम्हारी उम्र लेके क्या करूंगा? हम जिएंगे भी साथ और मरेंगे भी साथ। आई लव यू। चलो केक काटते हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. हाँ? हाँ? पूजा, तुम? जन्मदिन मुबारक हो। तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो मैंने इन्हीं हाथों से अग्नि दी थी। मैं पूजा नहीं, पूजा की आत्मा हूँ। आत्मा? डरो मत, मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मैंने आत्महत्या नहीं की थी। क्या? हाँ, मेरी हत्या हुई है। मुझे ऑफिस के छत से गिराया गया था। किसने गिराया तुम्हें? उसका नाम बताओ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। किसने किया ये घिनौना काम? बताती हूँ। जब तुम्हारी दुकान बंद हुई थी, माधवन के ऑफिस में मैंने नौकरी कर ली। और फिर क्या हुआ? सब ठीक हो जाएगा। 5 लाख की ही तो बात है। मैं माधवन सर से बात कर लूंगी, वो कुछ ना कुछ मदद जरूर करेंगे। अभी तुम्हारी नई नई जॉब लगी है, इतनी बड़ी रकम वो कहाँ से देंगे? कोशिश करने में क्या जाता है। परेशान मत होइए, भगवान सब ठीक करेंगे। सो जाओ। हाँ हाँ, हो गया। सर, ये आपकी फाइल कंप्लीट हो गई है। गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। बाय द वे, साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू सर। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ, बोलो बोलो, क्या बात है? सर, मुझे 5 लाख रुपए की सख्त जरूरत है। रोहित को बिजनेस में लॉस हो गया है और उसे कर्ज अदा करना है। अगर आप मेरी मदद कर सके तो मैं बहुत आभारी रहूंगी। बस 5 लाख मिल जाएंगे। और कुछ? बस सर, थैंक यू। थैंक यू से काम नहीं चलेगा। जी? सिग्नेचर प्लीज। मैं कुछ समझी नहीं। जस्ट फॉर फॉर्मेलिटीज। इतनी बड़ी रकम का सवाल है, साइन कर दो प्लीज। ओके।
पूजा मेरी बीवी वर्ल्ड टूर पे अपनी सहेलियों के साथ गई है। ऑफिस के बाद घर चलना, पैसा तुम्हें वहीं मिल जाएगा। आपके घर? हाँ। पूजा, आखिर कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सोच क्या रही हो पूजा? बस एक बार, फिर उसके बाद पहले जैसे। ये आप क्या कह रहे हैं सर? आई एम मैरिड। आई नो, तभी तो ऑफर दिया ताकि तुम्हारे पति की टेंशन दूर हो जाए। सर प्लीज। कोई जबरदस्ती नहीं। तुम्हें मंजूर हो तो ऑफिस के बाद नीचे गाड़ी में बैठ जाना। ओके? जी सर। गो, काम करने दो मुझे। अरे सोचो मत पूजा, अंदर आ जाओ, बैठो। आओ भी। अभी भी नाराज हो यार तुम? अब छोड़ो भी। कम ऑन बेबी, कम ऑन।
पैसे? श्योर, तुम बाहर बैठो, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। जी। सॉरी पूजा, वो अलमारी में पैसे नहीं है। क्या? परेशान होने की जरूरत नहीं, मेरी बीवी लेकर गई होगी। मैं कल बैंक से निकाल कर देता हूँ तुम्हें, ठीक है? जी ठीक है। गुड नाइट। क्या जरूरत है तुम्हें ये सब करने की? मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। मैं तुम्हारी ऐसी हालत नहीं देख सकती थी रोहित, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। मैंने जब पैसे मांगे तो वो मुझे पैसे के लिए टालता रहा। उसने मुझे दोबारा संबंध बनाने के लिए कहा। जब मैंने मना किया तो वो मुझे वीडियो क्लिप दिखाकर ब्लैकमेल करने लगा और मेरे जिस्म से खेलने लगा। और फिर जब उसकी वाइफ वापस आई तो वो ऑफिस में ही मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। जब मैंने पुलिस कंप्लेन की बात की तो उस रात माधव ने मुझे देर रात तक ऑफिस में रोक कर रखा। फिर उसने मुझे ऑफिस के टेरेस पर बुलाया और फिर पूजा डार्लिंग, तुम क्या कह रही थी? पुलिस के पास जाओगी? आपने वादा किया था पैसे देने का, इसलिए मैंने ये सब किया ताकि मेरे पति की टेंशन दूर हो सके। अब खैर ये सब छोड़िए, वो वीडियो क्लिप डिलीट कर दीजिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। और अगर ना करूँ तो मैं पुलिस के पास जरूर जाऊंगी। तू पुलिस के पास जाएगी? ये क्या कर रहे हो सर? ये है 5 लाख का चेक। अब तो पुलिस के पास जा। पुलिस के पास जाएगी? छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। मैं माधवन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पूजा, इतना कुछ सहा तुमने मेरे लिए, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? माधवन का मैं खून पी जाऊंगा। वैसे ही तुम बहुत प्रॉब्लम में हो और मुश्किल में फंस जाओगे। ये लो माधव का फोन, इसमें वो वीडियो क्लिप है। जब ये क्लिप तुम पुलिस को दिखाओगे तब वो तुम पर यकीन करेंगे। जब तक उस शैतान को सजा नहीं मिलेगी, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अरे रोहित जी, आप? जी। आप एक दूसरे को जानते हैं? हाँ हाँ, इनकी बीवी पूजा वो मेरे ऑफिस में काम करती थी। बड़ी नेक दिल औरत थी, बेचारी अब इस दुनिया में नहीं रही। तो आप हैं मिस्टर माधवन? जी। बताइए कैसे आना हुआ यहाँ पर? दरअसल मेरा मोबाइल चोरी हो गया, उसकी रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ। कहीं ये तो नहीं है आपका हाँ, मोबाइल? यही तो है, यही तो है। आपके पास कैसे आया? हाँ हाँ, बताते हैं बताते हैं, पहले जरा ये तो देख लीजिए। आपका ही है ना? जी मेरा ही है। चलो एक बात तो अच्छी हुई कि तुम खुद पुलिस के पास चलकर आ गए। पुलिस को ज्यादा मुशक्कत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी।
हमें सब कुछ पता चल चुका है। भलाई इसी में है कि तुम अपना जुर्म खुद कबूल करो। तूने एक औरत की मजबूरी का फायदा उठाया, उसे टेरिस से गिराकर मार दिया। बोल, नहीं तो मुर्गा बना बना के मारूंगा। बोल। बताता हूँ। पूजा को मैंने ही मारा है। और वो सुसाइड नोट? वो भी मैंने ही टाइप किया था। इंसानों के भेष में तुम जैसे शैतानों ने इस समाज में गंदगी फैला रखी है। हवलदार। जी सर। ले जाओ इसे और लॉकअप में डाल दो इसे। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, आपने मेरी बात का यकीन किया। मुझे भी पता है, इंसान मर जाता है पर आत्मा कभी नहीं मरती। अब मेरी पूजा की आत्मा को जरूर शांति मिलेगी।